प्रियतम सम्राट। प्रियतम सम्राट जी का दबाव पड़ा बहुत। और आप ही का न्यूज मैंने पढ़ा था कि उनका दरमाहा रोक दिया गया है सचिव महोदय सचिव महोदय, इसी के कारण बार बार आपने उठाया, लेकिन वो प्रक्रिया चालू है, अभी धरातल पर नहीं उतरा है। 2021 में चुनाव हुआ था ना मुखिया जी जी जी। 2021 और 2024 3 साल बीते हैं। 3 साल तो मेरा पबड़ा का बर्बाद चला गया। चलिए, मेरा यही सवाल था कि 3 साल में मुखिया जी के द्वारा कुछ पॉजिटिव जनता के लिए किया गया है? नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन अब बीडीओ साहब के दबाव में कार्य प्रारंभ हो चुका है, बैठक हुई है, तो मुखिया जी काम करेंगे। बीडीओ साहब का दबाव शुरू हुआ है। महिला हैं, मुखिया हमारे भयभीत हैं, डरते हैं। भयभीत क्यों हैं? भयभीत हैं इसलिए कि हम करें, कहीं फंस न जाएं हम। नहीं, ये सर देखिए, 2 बात हो गई। भयभीत हो गया, और ये फंसने की और भयभीत होने की बात थी। उनको जनता के बीच नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। आप अभी तुरंत बताया कि आपने 20 साल पबड़ा का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, किए हैं, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। ना कोई मायका लाल ये कह सकता है कि एक पैसा कोई लिया है। नहीं तो सर, तो फिर वो जब आ गए मैदान में, चुनाव जब जीत गए, जनता उनको जिता दी, जनता वोट दिया तब जीते। निश्चित। तो जनता के लिए उनको खड़ा उतरना जरूरत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल से 1 रुपया जनता के लिए नहीं किया। नहीं, 1 पैसा नहीं। अच्छा, आपके पबड़ा नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं बीच बीच में सामाजिक मुद्दा को लेके आप लोगों के बीच आता हूं। आज मेरी मौजूदगी चेरिया बेयापुर प्रखंड अंतर्गत पबड़ा पंचायत में है। पबड़ा पंचायत में आज मैं एक वैसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा जो 15 साल मुखिया रहे ना, 19 से 20 साल मुखिया रहे हैं। बाकी अपने बारे में अपना परिचय वो खुद देंगे। मैं आपको यह बता दूं कि मैं इनसे बस एक सवाल यह करूंगा कि पबड़ा पंचायत के विकास पे ये रोशनी डालेंगे। क्या विकास हो रही है, क्या होनी चाहिए थी, क्या कमियां है, इस कमियां को कौन से पदाधिकारी और कौन से कर्मी, कौन से जनप्रतिनिधि दूर करेंगे, वो सारी बात वीडियो में आप देखिएगा। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमाकांत झा है जी। 1 जून 1978 को मैं मुखिया पद ग्रहण किया था। पबड़ा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दी जब मेरा उम्र 27 वर्ष का था। जी। उस वक्त से लगातार मैं सेवा पबड़ा की जनता को करता रहा और 24 फरवरी 1997 को मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पद मुक्त हो गया। अच्छा, ये बताइए सर, आपका घर जो पबड़ा पड़ता है किस वार्ड में पड़ता है? काजी चक राजस्व गांव है, 1 नंबर वार्ड में पड़ता है। अच्छा मुखिया जी, यह बताइए, आप किसी पार्टी से भी? हाँ, हम बीजेपी पार्टी से हैं और पूर्व आप तो हम उपाध्यक्ष पद नहीं रहे, लेकिन वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में कार्यरत हैं। जब भी पबड़ा की जनता मुझे चाहेगा कि आप इसमें काम करें या जनता गांव की लेवल में कुछ समस्या उठती है, तब मैं सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका समय कीमती है, हमसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमको बस एक चीज पे बताइए कि पबड़ा पंचायत आपका जो है, क्या सरकार के द्वारा दिए गए हर एक सुविधा से परिपूर्ण है? परिपूर्ण है। भारत सरकार का जितनी भी योजना है पबड़ा पंचायत में लागू है। गैस योजना, उजाला योजना, उसके बाद ये जो है जल नल योजना, ये आपको भारत सरकार का है। विश्व पोषित बैंक से ये संचालित है, भारत सरकार का है।
जो बहुत सुचारू ढंग से सारे पबड़ा पंचायत में चल रहा है। जल नल जी बहुत अच्छा दे रहा है जी और शुद्ध पानी भी है, जी इसमें कतई दो मत नहीं। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भारत के प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी अक्षरशः। और एक मैं सूचना आपको पत्रकार बंधु देना चाहता हूं कि इस बार मुखिया एक भी पैसा नहीं लिया है, ना सहायक लिया है। ये खुशी की बात है। या आपके डर से कि हम आपने बार बार सवाल उठाते थे, इसी के डर से एक भी ना वीडियो साहब का कहीं नाम आया, ना सहायक का नाम आया, ना मुखिया का नाम आया। कहीं एक पैसा का शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायत नहीं है आपके पास, आपके जानकारी में नहीं है, चूंकि आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, समाज सेवी हैं। लेकिन इसका ठोस एविडेंस है कि इंदिरा आवास में ब्लॉक स्तर पे पैसा लिया जाता है। उसको जानकारी पत्रकार बंधु हमको नहीं नहीं, आपको नहीं है, उसका सवाल भी आपसे नहीं करेंगे। हम आपसे यह मेरा टिप्पणी करना सही नहीं बिल्कुल होगा। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि पबड़ा पंचायत में विभिन्न योजनाओं को लेके जो बिहार सरकार बार बार योजना चला रही है, जैसे स्वच्छता को लेके है, आपके स्वच्छता का योजना है, या फिर पंचायत भवन का योजना है, या फिर जो सामाजिक स्तर पे होता है खेल मैदान का योजना है, मतलब कोई भी बहुत सारी योजना है, वो सब धरातल पे काम कर रही है। नहीं, ये जो है स्वच्छता अभियान, उसकी प्रक्रिया चालू है। 1 नंबर वार्ड में भी चुने गए हैं और सारे वार्ड के लोग चुन करके। प्रक्रिया सर चालू है, हम ये नहीं, अभी तक धरातल पे आई या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मुखिया जी के दरवाजे पर वो सारे सामान फीट किया, क्या रक्षा वो रखा हुआ है। जैसा सचिव महोदय आए थे और बैठक किए हैं, अंदाज है कुछ दिनों के अंदर में। और प्रियतम, क्या नाम है वीडियो साहब का, प्रियतम सम्राट जी का दबाव पड़ा बहुत। और अफ्रीका न्यूज मैंने पढ़ा था कि उनका दरमाहा रोक दिया गया है सचिव महोदय। इसी के कारण बार बार आपने उठाया, लेकिन वो प्रक्रिया चालू है, अभी धरातल पर नहीं उतरा है। और मैं चाहूंगा कि प्रियतम सम्राट जी जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करेंगे कि जल्दी उसको लागू करें, यही मेरा निवेदन होगा। अच्छा, और उसके बाद ग्रामीण में ये आवास योजना चालू है, मुख्यमंत्री निश्चय योजना है, उसमें नाला का प्रोग्राम है, कब्रिस्तान है। अच्छा सर, एक चीज मैं रोकना चाहता हूँ आपको। 2021 में चुनाव हुआ था ना मुखिया? जी जी जी। 2021 और 2024 3 साल बीते हैं। 3 साल तो मेरा पबड़ा का बर्बाद चला गया। चलिए, मेरा यही सवाल था, 3 साल में मुखिया जी के द्वारा कुछ पॉजिटिव जनता के लिए किया गया है? नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन अब वीडियो साहब के दबाव में कार्य प्रारंभ हो चुका है, बैठक हुई है, और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्कुल तीव्र गति से काम होगा। आपको रोड तो चारों तरफ है ही, स्कूल के आपके हमारे वीडियो साहब जो हैं, हम अपने जयपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी जिनका नाम आप बता रहे हैं, प्रीतम सम्राट, वो तो हर एक पंचायत में चाहते हैं कि सरकार की पैसा जो आती है वो धरातल पे जाए। चूंकि देखिए, बदनामी और नाम, और बदनाम दोनों होता है इंसान, लेकिन अगर काम होगा तो ही कोई आदमी पैसा भी लेगा, या कोई आदमी पैसा का उसको 2 रुपया का फायदा भी होगा। पबड़ा पंचायत का जो कि हमारे ऑडिट के हिसाब से पिछले 3 साल में 1 रुपया का भी मतलब कोई ठोस सरकारी काम पबड़ा पंचायत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है। तो इसको पबड़ा पंचायत में हमारे समझ से खेल मैदान का होना बहुत जरूरत है। खेल मैदान है, लेकिन दुर्भाग्य है पत्रकार बंधु कि इस पबड़ा राजस्व गांव में आपको सरकारी जमीन मिलता नहीं है। अगर है तो सारे कब्जा में है। तो वो सर ये बताइए, ये कब्जा छुड़वाने का काम किसका है? ये तो सरकार का काम है, प्रतिनिधि का काम तो नहीं है। लेकिन प्रतिनिधि उनको जानकारी देंगे कि ये यहाँ जमीन है। बिल्कुल, प्रतिनिधि का भी कर्तव्य होता है कि हम बतावे सरकार को कि ये चीज यहाँ है, आप देखें कि ये आपके कहने से काम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक जी और मुखिया जी, आप बुजुर्ग हैं, बहुत दिन से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, समाज सेवक हैं,
कुछ ग्राम पबरा आपके ग्रामीण का कुछ लोगों का कहना है कि पबरा में बहुत सारी जमीन जो है वो ठकुरबाड़ी के नाम पे है। ठकुरबाड़ी के नाम से था, लेकिन महंत अपने नाम कर लिया अच्छा और महंत बेच दिया है। अच्छा, अब तो अब महंत नहीं रहा, ठकुरबाड़ी का जमीन नहीं रहा। हाँ, कुछ चुपका का है, थोड़ा बहुत वो तो ना के बराबर है। और कुछ नदी में है, हाँ। कुछ उस पार है। अच्छा सर, ये बताइए हमको कि अगर जमीन आपका है, ठीक है, मतलब हम जानकारी के लिए पूछ रहे हैं आपसे, अगर जमीन आपका है और मैं आपका सेवक हूँ, आपके पास आता हूँ, आपके नहाने में पानी चला देता हूँ, आपको खाना दे देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, झाड़ू पोछा कर देता हूँ, और आप हमको सेवक के रूप में रख लिए, तो क्या उस जमीन को बेचने का अधिकार मेरा होगा, आपकी जमीन को बेचने का? नहीं, कैसे होगा? तो महंत जी तो यही काम किए हैं। हाँ, महंत जी किए हैं, तो इसके लिए कुणाल साहब ने कुछ उठाया था। और अभी भी चैयापुर प्रखंड में वैसे जमीन का रसीद नहीं करता है। हाँ, नहीं, कहीं भी नहीं, वो जमाबंदी नहीं है, नहीं हुआ है। लेकिन खास करके जो रामेश्वर दास जी के नाम से जो था वो जमीन बिक गया है। अच्छा, खेल का मैदान हमारे समझ से पबरा पंचायत में खेल के मैदान की अति आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हर पंचायत में सरकार की मंशा है और बोरा खोले हुए हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कि जितना खर्च कर पाओ उतना देने के लिए हम तैयार हैं। अभी आपके पंचायत में कंप्यूटर पे जो नेट पे दिखाता है करीबन 1.5 करोड़ रुपया सुरक्षित रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, लेकिन उस पैसे को जगह लगाने के लिए प्रतिनिधि तैयार नहीं है। नहीं, उनका 6 वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग मुखिया जी का है, तो मुखिया जी काम करेंगे। वीडियो साहब का दबाव शुरू हुआ है, महिला हैं, मुखिया हमारे भयभीत हैं, डरते हैं। भयभीत क्यों हैं? भयभीत हैं इसलिए कि हम करें कहीं फंस न जाएं हम। नहीं, ये सर देखिए, 2 बात हो गई, भयभीत हो गया, अब ये फंसने की और भयभीत होने की बात थी, उनको जनता के बीच नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। आप अभी तुरंत बताया कि आपने 20 साल पबरा का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, किए हैं, लेकिन एक भी शिकायत नहीं, ना कोई मायका लाल ये कह सकता है कि एक पैसा कोई लिया है। नहीं तो सर, तो फिर वो जब आ गए मैदान में, चुनाव जब जीत गए, जनता उनको जिता दी, जनता वोट दिया तब जीते। हाँ, निश्चित, तो जनता के लिए उनको खड़ा उतरना जरूरत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल से 1 रुपया जनता के लिए नहीं किया। नहीं, एक पैसा नहीं। अच्छा, आपके पबरा पंचायत में जो बीपीएल धारी मरते हैं उनको अंतुष्टि के लिए रुपया मिल जाता है? हाँ, 3000 या कितना कुछ मिलता है। वो मिलता है? मिलता है, लेकिन लेट थोड़ा मिलता है, क्योंकि वो जो है सो जांच पड़ताल में या पैसा के अभाव में मुखिया के खजाना में वो नहीं रहता है, आता है तब दे दिया जाता है। विकास मित्र उसको करता है। आपका कीमती समय हम नहीं लेंगे, आप हमको ये बताइए, जिला अधिकारी महोदय से, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से, या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, या मंझौल के अनुमंडलाधिकारी महोदय से, पबरा पंचायत के विकास के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा एकदम जो बिहार सरकार का है कि हम सारे पैसे बोरा खोले हुए हैं, हमारा गांव का विकास हो, हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं। जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और प्रियतम सम्राट जी, हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया से भी मैं अपील करूंगा कि आप भयभीत नहीं हो, आप काम करें। भयभीत होने का बात ही नहीं है। नहीं है, हम सहयोग करेंगे सारे लोग, हमारा गांव का विकास होगा, पैसा पड़ा रहेगा, जनता की चीज है, हमारा तो चीज है नहीं, आप उसको खर्च करें। सरकार से मांग करेंगे, कलेक्टर साहब से मांग करेंगे कि हमारा विकास देखिए क्यों रुका हुआ है, इस अविलंब विकास अविलंब शुरू होनी चाहिए। अच्छा, ये सर एक सवाल, लास्ट सवाल और है, आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर है? नहीं, ये सरकार का आदेश हो गया है, लेकिन खुला नहीं है, जबकि पंचायत भवन में बैठते थे वो ऑपरेटर, लेकिन खुला नहीं, लेकिन वो नहीं बैठते हैं, सप्ताह में 2 रोज आते हैं, लेकिन आरटीपीएस काउंटर काम नहीं करता। स्वास्थ्य केंद्र है, 1984 ईस्वी में उप स्वास्थ्य केंद्र बना, 80 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में उप स्वास्थ्य केंद्र पबरा को दिया हमारे वीडियो साहब ने, उस वक्त के तला साहब वीडियो थे, वो आज तक था। हमारे गांव में हैजा का बोतल रहता था, वो पानी चढ़ाने वाला,
अभी डॉक्टर बैठते थे, अभी वो नहीं कुछ है? नहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, आरटीपीएस काउंटर भी नहीं नहीं है। आप यह बताइए मुखिया जी, आप जनता के सेवक हैं, पबरा पंचायत से चेरिया बरियारपुर प्रखंड जाने का एक तरफ का भाड़ा कितना होता है रिक्शा का, एक आदमी का? 15 रुपया। 15 दूनी 30 रुपया। एक दिन जाके अगर फॉर्म को जमा करेगा उसको 30 रुपया लगेगा, फिर वो लेने के लिए जाएगा। ठीक, 60 रुपया तो गरीब का हकमारी हो रहा है बिना मतलब का। हाँ, निश्चित। अगर आरटीपीएस काउंटर हम पबरा पंचायत में हो तो जनता का यह 30 रुपया 60 रुपया तो बच जाएगा। कड़ा निर्देश है कलेक्टर साहब का, एसडीओ साहब का कि वह जल्दी खोलो, लेकिन नहीं खुल रहा है ना नहीं सर। खुल रहा है। तो मैं मांग करता हूँ कि जल्दी खोल बावे हमारे कलेक्टर साहब, सिंगला साहब जी, और वो एक्टिव है, विकास पुत्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसडीओ भी हमारे जो है महोदय वो विकास चाहते हैं, हमारा नेतृत्व हमारा नाम हो। पदाधिकारी आपका विकास सब चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि खामोश हाँ खामोश है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है सो चालू कीजिए सारे काम, अन्यथा आपका खिलाफ किया जाएगा। 3 साल में सर एक पैसा नहीं खर्च हुआ, ये तो पबड़ा की जनता को गया, पैसा रखा हुआ है 1.5-2 करोड़। देखिए, गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, 20 साल गांव का प्रतिनिधित्व किए हैं मुखिया के पद पे, और आज भी ये अपने मुंह से नहीं बताए, मैं बता दे रहा हूं, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इज्जत इनका बीजेपी पार्टी में एक सांसद के नजर में इनका इज्जत है। ये नहीं है कि ग्रामीण नेता है या टोला के नेता है। इनका मांग और इनके ये आवेश में आ गए बोलते बोलते, चूंकि इनके दिमाग में और माथे में यह सवाल आया कि विगत 3 सालों में 1 रुपया का काम मुखिया जी पंचायत में नहीं किए, और वह घाटा, जो सामाजिक आदमी है, जो समझदार है, वो सब समझते हैं कि वह घाटा जनता का हुआ, वो ना मुखिया जी का घटा हुआ ना सरकार घटा हुआ, वो घटा जनता का हुआ। कोई भी सामाजिक आदमी यह चाहता है और चाहेगा कि जो सरकार पैसा हम लोग को देती है, जो समाज के लिए हित के लिए पैसा आता है, उसका समाज हित में उपयोग हो। लेकिन पबरा में नहीं हो रहा था। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, इन्होंने अनुमंडलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, और हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी रमाकांत झा जी ने हमारे विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीतम सम्राट को धन्यवाद दिया है कि उनके प्रेशर पे, उनके दबाव पे अब आशा जगी है कि पबरा पंचायत में विकास का काम होगा। आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं कुछ दिन के बाद पुनः इनसे आप लोगों के बीच इनको मिलवाऊंगा, और क्या इस वीडियो बनाने के बाद, क्या इस न्यूज को प्रकाशित करने के बाद पंचायत के कामों में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, वो मैं इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की मुखबानी आप लोग को सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।